मनुष्य प्रकृति की अद्भुत सुंदर संरचना। विश्व की निर्मित से ही मनुष्य और प्रकृति में माँ बेटे का रिश्ता कायम था। मनुष्य के लिए धरती उसके घर का आंगन, आसमान छत, सूर्य चांद तारे, दीपक, सागर नदी, पानी के मटके और पेड़ पौधे आहार का साधन है। मनुष्य ने जो कुछ सीखा, हासिल किया, वह सब प्रकृति से ही किया है। और ममतामयी इस प्रकृति की सबसे बड़ी खासियत है कि वह अपनी चीज़ों का उपभोग स्वयं नहीं करती। वृक्ष अपने फल खुद नहीं खाते, नदियाँ अपना जल स्वयं नहीं पीती। अमिश निरामिष का बंटवारा करके वह किसी भी जीव या प्राणी के लिए कोई खतरा, हानि या महामारी उत्पन्न नहीं करती। किंतु इतना तो निश्चित है कि जब जब प्रकृति के संतुलन में मानव का नाजायज हस्तक्षेप हुआ, प्रकृति ने हमेशा दंडित किया है। मनुष्य के स्वार्थ ने हरी भरी वसुंधरा का इतना दोहन किया, उसकी रचना बदलने का प्रयास किया। तब प्रकृति ने ऐसी करवट बदली कि मनुष्य जीवन अपने अस्तित्व को बचाने के संकट से घिर गया। जहां हर वर्ष की तरह वर्ष 2020 का स्वागत भी उसने जिस हर्षोल्लास के साथ किया था, वह आरंभ होते ही एक अदृश्य विषाणु शक्ति के जाल में बुरी तरह गिरफ्त हो गया। अभी मनुष्य को हालात को समझने का, संभलने का मौका भी नहीं मिला था कि पलक झपकते ही इस वायरस ने हजारों लोगों को अपना निवाला बना लिया। हंसती खेलती जिंदगियां लॉकडाउन के पिंजरे में कैद हो गई। रास्ते सुनसान, हर चेहरे पर अजीब सी खामोशी। चारों दिशाओं में सन्नाटा गूंजने लगा। पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। जिंदगी मानो थम सी गई। किसी के सपने टूटे तो किसी के अपने छूटे। जिन पलकों पर कल के ख्वाब सजे थे, उन पर भविष्य की गहरी चिंताएं घर कर गई। महिला कांस्टेबल सोनम त्यागी भी यहाँ पे कई घंटों से आप ड्यूटी कर रही है, तो आजकल क्या क्या चैलेंजेस है और क्या आजकल की ड्यूटी, मतलब इन दिनों लॉकडाउन की ड्यूटी सोनम जी, बाकी दिनों से आपको ज़्यादा आवर्स देने पड़ते हैं, लंबी ड्यूटी हो? हाँ जी, लंबी ड्यूटी तो खैर है ही, और सुबह 8 बजे से शाम के 8 से उससे भी ज़्यादा हो जाता है। बस यही है कि आने जाने वाले जो मतलब वैसे ही काम से निकले तो ठीक है, जो वैसे निकले तो उन्हें घर भेज देते हैं। We have corona warriors like him who come out daily and this is a question of their livelihood as well, and they come out. These are local vegetable vendors. आइए इनसे भी बात करते हैं। भैया, आपको दिक्कत हो रही है आजकल सब्जी बेच, क्या नाम है? मैम, मेरा नाम दीपू है मैम। और सब्जी बेचने में पहले पुलिस तंग करती, अब नहीं तंग करती मैम इतना। ये संजीव सर ने RW वाले ने मेरे पास बनवा के दिया है। आपको क्या क्या दिक्कतें आ रही है कोरोना वायरस के चलते? जो लॉकडाउन हुआ है, अभी क्या क्या दिक्कतें आ रही है? मैडम, इससे सब्जी पहले मंडी में सब्जियां बहुत महंगी हो रही हैं, और बस ऐसे आगे ठीक है, बस मंडी में सब्जियां थोड़ी महंगी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमको लॉकडाउन के दिन आप जैसे लोगों का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि आप लोगों की ये रोजी रोटी का सवाल है। क्या क्या दिक्कतें आ रही है? कुछ कमाई हो रही है इन दिनों? क्या क्या दिक्कत? मैम, कमाई तो हो रही, लेकिन बहुत महंगी सब्जियाँ हैं। ग्राहकों से बहस बहुत करनी पड़ रही है इस समय, सब्जियाँ बहुत महंगी हैं, और बाकी सब ठीक है मैम। आप रोज़ बाहर आते हैं, अलग अलग तरीके के लोगों से मिलते हैं, ये आपको डर नहीं लगता? मैम, डर तो लगता है, लेकिन बच्चे पालने में इसलिए काम करना पड़ता है। डर तो बहुत लगता है। बाकी सैनिटाइजर वगैरह रखता हूँ, मास्क लगा के रखता हूँ, और डिटॉल से साबुन जब घर पे जाता हूँ धोता हूँ हाथ पैर, जब घर में घुसता हूँ कपड़े वपड़े बदल के बाहरी कपड़े उतारता हूँ, बाहरी नहाता हूँ, उसके बाद जब अंदर घर में घुसता हूँ। हाँ, बस डर तो लगता ही मैम। सब देश की सेवा में लगे हुए हैं, हम साफ सफाई में बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी पर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के जो आदेश हैं उनको फॉलो कर रहे हैं हम। उन्होंने किया कि डॉक्टर, सफाई कर्मचारी, पुलिस वाले, तो हम भी अपनी ड्यूटी को पूरे 8 घंटा पूरी देते हैं। डर तो लगता है जी मैम, जिंदगी से सभी डर लगता। सफाई तो कर रहे हैं जी, देखो काम तो करना पड़ेगा। संपूर्ण मानवता इस वैश्विक संकट से जूझ रही थी। राजा या रंक, कोई भी इसके प्रभाव से
अछूत नहीं बचा। हमारी पीढ़ियों के लिए तो यह शायद आज तक का सबसे बड़ा संकट था। पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ था। जीवन चिंतन के उस मोड़ पर खड़ा था जहां एक समस्या खत्म नहीं होती थी, उससे पहले अनेक समस्याएं एक साथ फन उठा लेती। लेकिन इन चुनौतियों के बीच एक बात 100% सच है कि दुनिया की ये तालाबंदी प्रकृति के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुई। जहाँ दुनिया की आबो हवाओं में जहर घुल गया, वही प्रकृति फिर से अपना रूप रंग संवारने लगी। सुबह की नींद अभी अलार्म से नहीं बल्कि परिंदों के चहकने से खुलती है, जिनकी आवाज़ हम शोर शराबे में भूल गए थे। नज़र ऐसे नीले धुले आसमान पर पड़ने लगी जो मानो कभी कालिक से पुत गए थे। सड़क के किनारे लगे पौधे साफ और फूलों के से गुलजार होके महकने लगी। फलक पर उड़ते हुए सफ़ेद रुई जैसे बादल अजनबी पर बेहद दिलकश लगने लगे। हर की पौड़ी, गंगा, यमुना, सतलज का पानी विमल निर्मल बहने लगा। सड़कें वीरान थी मगर मंजर साफ हो गया था और मनुष्य भी अपनी प्रकृति के साथ नए सिरे से सुंदर ताना बाना बनने में जुट गया। प्रकृति से रूबरू हो कोरोना को परास्त करने का रास्ता तलाशने लगा। यह संकट किसी युद्ध से कम नहीं, लेकिन इस महामारी ने एक बात तो साफ कर दी है कि मुश्किल की घड़ी में सारी दुनिया एक साथ खड़ी होकर एक दूसरे का साथ देने के लिए तैयार है। इस पर विजय के लिए हमें मिलजुल कर काम करने की ज़रूरत है। इस संकट ने मानव जीवन को गहरे घाव दिए। इनसे उबरने के लिए स्वस्थ सुंदर धारा के पुनर्निर्माण के लिए अर्थव्यवस्था जो औंधे मुंह आ गिरी है, वह पटरी पर आने के लिए कितने साल लगेंगे यह कहना तो अभी मुश्किल है, किंतु उम्मीद पर दुनिया कायम है। मुस्कुराहटें मास्क में बंद है, किंतु हौसले अभी भी बुलंद है। देर सवेरे कोरोना वायरस अन्य महामारियों की तरह अंततः विदा हो जाएगा, लेकिन हमारे लिए वह कई सबक भी छोड़ जाएगा। आइए अपनी जिम्मेदारियों का निष्ठा से निर्वहन करें। स्वास्थ्य संकट, भय, निराशा, अनिष्ट की आशंका, मानसिक समस्याएं, विकराल समस्याओं से जूझते हुए हमें टूटना नहीं है, बल्कि इन चुनौतियों का सामना हमें साहस, संयम, संतुलन, समर्पण, सहयोग और सेवा के संकल्प से करना है। हमारे सामूहिक प्रयास से ही 2020 में छाए हुए निराशा, अंधकार एवं धुंध के बादल छटने लगेंगे। पतझड़ का मतलब पेड़ का अंत नहीं है, बल्कि नव पल्लव बसंत के आगमन का सूत्र उसमें उद्घटित होता है। आइए 2020 के अंधकार को मिटाकर मिलजुल कर स्वागत करें उम्मीदों से भरे नव वर्ष का। जी हाँ, 2021 का उसी हर्ष और संकल्प के साथ मिलजुल कर नए सिरे से सृजन करें। सुंदर, सरस, भयमुक्त, स्वस्थ, जीने योग्य सृष्टि का और चुकाए प्रकृति के इस अपूर्णीय ऋण को नतमस्तक होकर 2021 के सूर्योदय के साथ।
नमस्ते सभी को। 2020 एक बहुत लंबा साल अब अपने अंतिम पड़ाव में है। 2020 ने बहुत सारी यादें दी। एक तरफ कभी न भरने वाले जख्म दिए हैं, तो दूसरी तरफ इसने मौका दिया है कि हम अपने को एक्सप्लोर करें, बहुत सारी नई-नई चीजें सीखें, बहुत सारी सीख दी है। इसने सिखाया है कि स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। हमने देखा है बहुत ही समृद्ध लोगों को, जो पैसे से, पदवी से सबसे समृद्ध थे, कोरोना के आगे कैसे लाचार हो गए। ये स्वास्थ्य एक ऐसा धन है जिसे किसी भी कीमत पर नहीं खरीदा जा सकता। इसने सिखाया कि बचत एक बहुत ही अच्छी आदत है। जिन्होंने अपने बुरे समय के लिए बचत करके रखा था, उनके लिए समय बहुत ज्यादा कठिन नहीं गुजरा। इसने सिखाया कि घर का खाना ही सबसे अच्छा खाना होता है। इस लॉकडाउन के दौरान जब बाहर के होटल्स, मॉल सारे बंद थे, जब हम घर का स्वास्थ्यवर्धक खाना खा रहे थे, तो हमें अस्पताल जाने की जरूरत कम पड़ी। इसने सिखाया कि घर का खाना ही सबसे अच्छा खाना होता है। इसने ये भी सिखाया कि हर समस्या, चाहे वो समस्या कितनी भी बड़ी हो, उसका कुछ न कुछ समाधान होता ही है। इसने सिखाया कि सोशल मीडिया में आने वाली हर खबर सही नहीं होती। बहुत सारी खबरों को हमें केवल खबर की तरह ही लेना चाहिए। इसने सिखाया कि कोई भी काम छोटा या कोई भी काम बड़ा नहीं होता। हमने देखा है स्वास्थ्य कर्मियों को दिन रात लोगों की सेवा करते हुए, पुलिस वालों को दिन रात अपनी ड्यूटी में तत्पर देखा है। उसी समय हमने देखा है कि साफ सफाई वाले और सिक्योरिटी गार्ड, इन्होंने भी कोरोना वॉरियर्स की तरह अपनी ड्यूटी पूरी मुस्तैदी से पूरी की। इनकी ओर हमारे देखने का रवैया भी बदला है। शिक्षकों ने भी एक कोरोना वॉरियर की तरह अपने काम को अंजाम दिया है। जहां पर बच्चे घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तो उनके समय का सदुपयोग कितनी अच्छी तरीके से हो, ये शिक्षकों ने आश्वस्त किया। ये बताया कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। शिक्षक जिन्हें कंप्यूटर चालू करना नहीं आता था, उन्होंने जूम में, गूगल मीट में कक्षाएं ली। ये साल गुजर रहा है, बहुत सारी सीख ये दे के जा रहा है। हमने देखा कि हिमालय पर्वत 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर दूर से भी दिख रहा था। इसने बताया कि हम कितने पॉल्यूशन में रह रहे हैं, हमारा पर्यावरण हमने कितना ही प्रदूषित करके रखा हुआ है। और इसने ये भी सिखाया कि जब हर चीज की अति होती है, बहुतायत होती है, तो वहां कहीं न कहीं कोई न कोई ऐसी घटना होती है जिससे हमें सीख मिलती है कि ये अति हमें नहीं करनी चाहिए। खैर, बहुत सारी खट्टी मीठी यादों के साथ ये साल गुजरने वाला ही है, और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारी मुश्किलें, हमारे बुरे दिन भी इस साल के साथ ही बीत जाएं। प्रशासन ने भी कक्षा 9वीं 10वीं की फिजिकल कक्षाओं की परमिशन दी हुई है। हमारी फिजिकल क्लासेस 9वीं 10वीं के लिए चालू हुई। कोविड संबंधी सुरक्षा नियमों का हम बहुत ही गंभीरता से पालन कर रहे हैं। बच्चे जब भी स्कूल आते हैं, उनका टेम्परेचर चेक होता है। हैंड वॉश स्टेशन बनाए गए हैं जहाँ पे बच्चे हाथ धोते हैं साबुन से, उसके बाद फूड सैनिटाइज करते हैं। फूड सैनिटाइज करने के बाद पल्स ऑक्सीमीटर से उनके ऑक्सीजन लेवल चेक किया जाता है, उनके हाथों को सैनिटाइज किया जाता है, और हर दिन पूरा कैंपस सैनिटाइज किया जाता है, फॉगिंग की जाती है। मैं अभी अपने सारे पालकों को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ, हमारे स्कूल में कोरोना संबंधी सभी सुरक्षा नियमों का बहुत ही कड़ाई और गंभीरता से पालन किया जा रहा है। वो आश्वस्त हैं कि बच्चे को यहाँ पे कोरोना संबंधी किसी भी तरह का प्रसार यहाँ पर नहीं होगा। बच्चा यहाँ पर सुरक्षित है। 7 तारीख से हम बच्चों की फिजिकल प्री बोर्ड एग्जामिनेशन ले रहे हैं, कक्षा 10वीं के बच्चों की, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे पालक
अपना समर्थन देंगे, अपना कंसेंट देंगे बच्चों को फिजिकली क्लास में परीक्षा लिखने के लिए, क्योंकि अब ये जरूरी भी है। परीक्षाएं पास आ रही हैं और 31 तारीख को टाइम टेबल भी आ जाएगा, तो हमें अपनी तैयारी पूरी रखनी है, इसलिए ये फिजिकल एग्जामिनेशन बहुत जरूरी है। अंत में मैं आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपका स्वास्थ्य, आपके परिवार का स्वास्थ्य बना रहे, आपके लिए आने वाला वर्ष बहुत ही खुशियों से भरा और आनंदमय हो। धन्यवाद। आप सबका दिन मंगलमय हो।